जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल स्टेशन लेकर आए हैं। ओके, यहाँ पर ट्राइपॉड से इसको फिट किए हुए हैं। अब इस टोटल स्टेशन को हम बारीकी से समझाएंगे कि भाई कौन से पार्ट का क्या नाम है और क्या काम है। हालांकि काम को भाई उतना आसानी से आप नहीं जान पाइएगा, हम लोग बाद में उसके ऊपर स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसका क्या फंक्शन वगैरह है ये बताते चलेंगे और किसका क्या मतलब नाम है। ओके, साथ में यहाँ पर जो प्रिज्म होता है, जैसे ये मिनी प्रिज्म है, ये देखिए यहाँ पर बिग प्रिज्म है, ये सब भी लेकर के आए हैं। आज हम बारीकी समझाएंगे और आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। ओके, अगर ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि आप सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को, थ्योरी भी आपको समझ में नहीं आएगा और प्रैक्टिकल तो खैर दूर की ही बात है। ओके, चलिए, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन, ये सब के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर टोटल स्टेशन का चित्र जो लेकर आए हैं उसको थोड़ा यहाँ पर हम बता देते हैं किसका क्या नाम है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो एक्चुअली टेलीस्कोप लगा होता है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, हमको बार बार शायद बताना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको एक्चुअली हम लोग ईडीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर या मेजरमेंट। ओके, और ये एक्चुअली इसमें टेलीस्कोप लगा होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक होता है आई पीस, जहां से हम लोग आंख से ऐसे करके देखेंगे, एक आंख बंद करके, और एक होता है ऑब्जेक्ट पीस। ठीक है, इसको जैसे ढक्कन हम खोल दिए। ओके, ऑब्जेक्ट पीस कहिए या फिर ऑब्जेक्ट लेंस कहिए। ओके, ये ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा और इधर जो है ये आंख से देखने वाला है छोटा सा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर जो है कहा गया है कि भाई ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि जो ऑब्जेक्ट के तरफ रहेगा, ठीक है, और एक है क्या चीज़, एक आई पीस होता है जो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए आई पीस, ये वाला जो है ना छोटा सा जो दिख रहा है वो आई पीस है, आंख से देखने वाला है। ओके, साथ में जो है बैटरी लॉक है, ठीक है, बैटरी है। अब चलिए बैटरी और बैटरी लॉक के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों, ये जो आप टोटल स्टेशन देख रहे हैं, हम आपको पहले ही बताएं कि भाई इट इज बैटरी ऑपरेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें बैटरी लगा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे करके हम खोलेंगे तो बैटरी जो है ऐसे करके निकल जाता है। ओके, अब देखिए हर टोटल स्टेशन आपको एकदम सेम टू सेम नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का डिफर मिलेगा। जैसे कि हम लोग बाइक खरीदते हैं तो भाई हीरो जो है सो हीरो का बाइक थोड़ा सा अलग देखने में लगता है, चलाने का मज़ा कुछ अलग लगता है, होंडा का कुछ अलग मज़ा है, बुलेट का मज़ा अलग है। ठीक है, तो सब बाइक का अपना अपना ये है, अपना अपना सिस्टम है। हालांकि वर्क फंक्शन लगभग सबका सेम है। तो उसी तरह से टोटल स्टेशन में भी अगर आप एक चीज़ को समझ गए तो फिर आप कोई भी टोटल स्टेशन आपको दे दिया जाए उसे भी आप समझ जाएंगे, उससे भी काम कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप बाइक चलाने के लिए सीख रहे थे, तो क्या आपके पास 10-15 प्रकार का जितना भी प्रकार का बाइक है सब वहाँ पर रख करके बारी बारी से चला कर सीख रहे थे? नहीं ना, एक ही बाइक को एकदम अच्छा ढंग से सीखें आप, उसके बाद कोई भी बाइक आपको दे दिया जाए चला लीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप चीज़ों को समझिए, सारा टोटल स्टेशन कोई भी कंपनी का हो ऑपरेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये है बैटरी। इस कंपनी के माध्यम से यहाँ पर 2 बैटरी मिला है, एक बैटरी इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, इसको जो हम निकाल करके इसको चार्ज भी कर सकते हैं, चार्ज करने वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर बैटरी को जो है आराम से ऐसे करके फिट कर देते हैं। ओके, ये बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो बैटरी लॉक के विषय में आप जान गए। अब यहाँ पर आगे क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू और एक है वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो टोटल स्टेशन है ये ट्राइपॉड के ऊपर जो है टिका हुआ है। ट्राइपॉड के ऊपर क्या है, टिका हुआ है। अब इसमें क्या है, ये जो ईडीएम है, ये जो ईडीएम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे करके मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो इधर से कोई एक्सिस होगा, ठीक है, एक्सिस होगा, उसी के अराउंड मूव कर रहा है ना। बिना एक्सिस के अगर इस तरह से इसमें ना लगा हो तो ये मूव करेगा? इसे नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो ना कहीं ये वाला एक्सिस है। तो भाई अगर ये मूव कर रहा है तो इसे रोकने के लिए एक लॉकिंग स्क्रू होना चाहिए। अब ये मूव जो कर रहा है किस प्रकार का मूव है, ये वर्टिकल मूव है। ठीक है, वर्टिकली अप डाउन हो रहा है, मतलब वर्टिकल मूव इसको हम लोग कहेंगे। तो वर्टिकल मूव को रोकने के लिए हम लोग वर्टिकल लॉक स्क्रू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर स्क्रू में 2 चीज होता है, एक जो है लॉक करने वाला है, जैसे देखिए ये मूव हो रहा है ना, जैसे यहाँ लॉक कर देंगे ये मूव होना बंद हो जाएगा, ऊपर नीचे अब नहीं होगा। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लॉकिंग स्क्रू होता है और वर्टिकल लॉकिंग स्क्रू के बगल में जो ऊपर में जो होता है एक और स्क्रू टाइप का, ये जो एकदम हल्का हल्का, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। ठीक है, टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू जो बाहर वाला होता है, उससे क्या होता है, हल्का हल्का मूव करेगा।
जैसे हम लोग पूरा सेंटराइज करने का प्रयास करेंगे, यहां से देखेंगे और सेंटर पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग टेंजेंट स्क्रू पहले हम लोग लॉक करते हैं, इसको लॉक करेंगे, उसके बाद टेंजेंट से क्या होगा, हल्का हल्का मूव होगा, ठीक है। तो वर्टिकली जो मूव हो रहा है ये ईडियम, ठीक है, इसको जो है कंट्रोल करने के लिए एक लॉकिंग स्क्रू दिया रहता है, ठीक है, ये लॉक हो जाएगा। और एक होता है टेंजेंट स्क्रू, जिससे जो है वर्टिकली हल्का हल्का जो है मूव करेगा। ये चीज जो है ना, ये सब चीज एकदम बारीकी समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा, यही सब काम देगा आपको। ओके, तो ये हो गया वर्टिकल लॉकिंग स्क्रू एंड वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। एक है क्या चीज, हॉरिजॉन्टली लॉकिंग स्क्रू एंड हॉरिजॉन्टली टेंजेंट स्क्रू। ओके, तो यहां पर देखिए ये जो टोटल स्टेशन है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टली उसको हम मानेंगे। ओके, तो हॉरिजॉन्टली मूव को कंट्रोल करने के लिए इसमें हॉरिजॉन्टली एक लॉकिंग स्क्रू होता है। देखिए ये वाला जो है ना, इधर ये बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं, इससे ऐसे हम टाइट कर देंगे, अब ये मूव नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए मूव नहीं होगा, इसको थोड़ा थोड़ा धक्का दे रहे हैं, देखिए आराम से काम करना है, ऐसा नहीं कि देखते हैं मूव हो रहा है अब धक्का मार दिए, ठीक है, तो वैसे में फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत महंगा मशीन है, एकदम प्यार से काम लेना है, जितना महंगा चीज होता है उतना प्यार से रखना भी पड़ता है। क्या, जितना महंगा शादी भी होगा उसको सुरक्षित रखना पड़ता है उतना प्यार से, नहीं फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या है, एक लॉकिंग स्क्रू है, हॉरिजॉन्टल लॉकिंग स्क्रू, इससे लॉक हो जाएगा। और अगर हमको हल्का हल्का मूव करना है, एकदम हल्का हल्का, तो फिर इससे जो हम लोग हल्का हल्का इसको, इस स्क्रू को जो है ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। अगर इधर करना है तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, वो आप अपने अनुसार समझ जाइए कि भाई किधर करने से किधर जा रहा है, एकदम हल्का हल्का जाएगा, हल्का हल्का, ठीक है। पहले लॉक करना है, उसके बाद इससे मूव करना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज बार बार आपका यूज होगा जब भी आप कहीं पर ये करेंगे, उठाएंगे, ठीक है, पॉइंट। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है वर्टिकल लॉकिंग स्क्रू, हॉरिजॉन्टल लॉकिंग स्क्रू, वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू, ये सब जो है आपको बार बार जो है प्रयोग करना होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चारों स्क्रू के विषय में आराम से आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपने अभी तक क्या क्या जाना, आपने जाना ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो ईडियम होता है, ठीक है, जो मूव करता है वर्टिकली, वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, होता है उसमें आई पीस। क्या होता है, आई पीस, जिसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपने बैटरी लॉक के विषय में भी जान लिया, बैटरी जो लगता है वो भी आपने जान लिया, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू के विषय में भी आपने जान लिया, ठीक है। साथ में जो है वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू के विषय में भी आपने जान लिया। एक होता है टेलीस्कोप ग्रिप, ठीक है, जो टेलीस्कोप की तरफ ये देखिए यहाँ पर स्क्रू कसा हुआ है, ठीक है, ये टेलीस्कोप ग्रिप है एक्चुअली। ओके, उसके बाद चलिए अब ये सब जान गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्कुलर लेबल, क्या है, सर्कुलर लेबल है। अब सर्कुलर लेबल क्या होता है, यहाँ पर टोटल स्टेशन को जैसे ही हम लोग ट्रिपॉइड पर फिक्स करेंगे, इसको सेट करेंगे, तो भाई इसको हमको लेवल में रखना पड़ेगा। क्या, एकदम पूरा लेवल में, पूरा बारीक लेवल में रखना पड़ता है। तो एक होता है सर्कुलर लेवल, यानी सर्कल ऐसे बना रहता है, ठीक है, ऐसे करके सर्कल बना रहेगा और यहाँ पर बीच में ऐसे रहेगा, और ऐसे करके जो है ना ये बबल रहेगा। इस बबल को जो है आपको मूव करके यहाँ पर लाना है। उसके लिए हम लोग जो है इस फुट स्क्रू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फुट स्क्रू का प्रयोग करते हैं। इसको कैसे कैसे क्या किया जाता है सब बताएंगे बाद में, चिंता नहीं करना है, अभी थोड़ा बहुत केवल समझिए, ठीक है। अब इतना आप समझिएगा ना, तो फिर बाद में जो हम समझाएंगे तो उसमें थोड़ा आपको मजा आएगा। ओके, तो क्या है दोस्तों, ये होता है सर्कुलर लेबल। एक होता है, कहाँ गया, प्लेट लेवल। दो चीज, यहां पर दो लेवल होता है। एक होता है सर्कुलर लेवल, जो सर्कल बना होता है और उसमें बबल होता है और इस बबल को बीच में लाना होता है। और एक होता है प्लेट लेवल, जो इस तरह से रहेगा, ठीक है, और यहां पर जो है बीच सेंटर में इसको लाना होगा। कहीं पर इधर जो है ये बबल रहेगा, इस बबल को जो है हमको इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। उसके अनुसार हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो दो यहाँ पर लेबल करने का जो है सिस्टम दे दिया गया है। एक सर्कुलर लेबल है, सर्कुलर लेबल से क्या होगा भाई, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो अप डाउन है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस में जो अप डाउन है वो भी मैनेज हो जाएगा, और वाई एक्सिस में जो अप डाउन है वो भी मैनेज हो जाता है सर्कुलर लेवल में। और इसमें अगर देखा जाए, ये जो प्लेट लेवल होता है वो एक ही डायरेक्शन में, जिस तरह से आप जिस दिशा में आप रखे हुए हैं उसी दिशा में वो लेवल होगा, ठीक है। फिर हम लोग 90 डिग्री रोटेट करके जो है फिर से लेवल करके देखते हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर सर्कुलर लेवल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसमें क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष मान के चलिए ये वाला है, इसमें कितना अप डाउन है वो भी लेवल हो जाएगा, और ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष में कितना अप डाउन है ये भी लेवल हो जाता है। ये चीज़ है।
सर्कुलर लेवल से, एक होता है प्लेट लेवल, और एक होता है आप डिस्प्ले में देखते हैं टिल्ट करते हैं, टिल्ट लेवल, ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक बबल के माध्यम से जो है फुट स्क्रू के माध्यम से उसको सेट करते हैं। तो 3 तरह का जो है यहाँ पर इसको लेबल करने का सिस्टम बना हुआ है। ओके, चलिए ये हो गया दोस्तों, आप लेबल के विषय में भी जान लिए। देखिए यहाँ पर एक्चुअली शायद आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर जो है प्लेट लेबल यहाँ पर लगा हुआ है, और सर्कुलर बबल देखिए इधर पीछे तरफ यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना ट्राइब्रेज, ठीक है, इसको ट्राइब्रेज कहते हैं, तो इसी के ऊपर में यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, तो वो चीज़ को जो है पहले हम लोग हालांकि ट्राइपॉड की मदद से जो है उस जो बबल है, ये वाला बबल, ठीक है, इसको बीच में लाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हम लोग जो है ये जो फुट स्क्रू है, ये जो फुट स्क्रू इसको बोलते हैं फुट स्क्रू, इसको अगर हम मूव करेंगे, ठीक है, जैसे देखिए हो सकता है वीडियो में वो चीज़ कैप्चर हो जाए। देखिए इसको अगर हम बारीकी से ऐसे मूव करें तो देखिएगा थोड़ा सा जो है अप डाउन होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये देखिए कहीं ना कहीं ये मूव होता हुआ नज़र आ रहा होगा, एकदम हल्का हल्का मूव करेगा, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। उल्टा घुमाएंगे तो जिधर मूव हो रहा था उसके उल्टा जाएगा, ठीक है। जैसे मान के एक स्क्रू घुमाएंगे, देखिएगा, ये देखिए शायद इधर जा रहा है, पता नहीं चलेगा, एकदम हल्का हल्का डाउन होगा दोस्तों। तो ये चीज़ है, तो फुट स्क्रू से जो है हम लोग पूरा लेबल करने का प्रयास करते हैं। ये जो सर्कुलर बबल है, या फिर जो प्लेट लेबल है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक बबल के माध्यम से जो सेट करेंगे, सारा कुछ ये फुट स्क्रू से होगा, ठीक है। पहले हालांकि हम लोग इस प्लेट जो जिसके ऊपर टोटल स्टेशन रखा हुआ है, इस प्लेट को अच्छा से फिक्स करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ही जो है सो ये फुट स्क्रू का मदद लेते हैं एकदम स्लो मूवमेंट के लिए। ओके, तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। उसी को हम लोग लेबलिंग स्क्रू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो फुट स्क्रू जो आप देख रहे हैं ना, फुट स्क्रू, इसी को हम लोग लेबलिंग स्क्रू भी कहते हैं। इस चीज़ को आपको नोट करना है। ओके, फिर ट्राइब्रेज फिक्सिंग स्क्रू, ठीक है। यहाँ पर अंदर में जो है एक फिक्सिंग स्क्रू रहता है ट्राइब्रेज का, ठीक है, तो उसका यहाँ पर दिया हुआ है, वो सबका कोई ऐसा विशेष काम नहीं है। एडजस्टमेंट स्क्रू फॉर द सर्कुलर लेवल, सर्कुलर लेवल का जो है एडजस्टमेंट स्क्रू रहता है, ठीक है, वो चीज़ दिया हुआ है। तो इतना चीज़ अगर आप समझ गए तो टोटल स्टेशन का समझिए कि आपने जो है बहुत कुछ समझ लिया। एक और होता है कोलीमेटर। ये कोलीमेटर क्या है? ये ऊपर में होता है दोस्तों, देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं कोलीमेटर, ठीक है। हम लोग बार बार डायरेक्ट आंख से ही जो है से किसी भी बिंदु को फोकसिंग करने का प्रयास नहीं करते, पहले हम लोग कोलीमेटर से जो है देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, बाहर से ही, कि भाई वो चीज़ जो है वहाँ पर लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है ऊपर से हम लोग देखते हैं। जब वहाँ पर ये सब फिक्स कर देंगे, यानी लॉक कर देंगे, यहाँ से भी लॉक कर देंगे, उसके बाद देखेंगे, और फिर जो है मिलाने का हम लोग जो टेंजेंट स्क्रू से हल्का हल्का मूव करके उसको मिला करके फिक्स करते हैं, ठीक है। इस चीज़ आपको चिंता नहीं करना है, समझा देंगे। ये हो गया कोलीमेटर। तो ये है दोस्तों डिफरेंट नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इसके पार्ट हैं उसका नाम मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये पूरा टोटल स्टेशन का मैंने आपको डेटा समझिए आपको दे दिया, ठीक है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर एक होता है स्क्रीन, ठीक है। अब इस टोटल स्टेशन में दोनों तरफ स्क्रीन है, इधर भी स्क्रीन है, ये देख सकते हैं, ये वाला स्क्रीन, और एक इधर भी है, ठीक है। तो दोनों तरफ यहाँ पर स्क्रीन दिया हुआ है। यहाँ पर एक पावर ऑन का बटन रहता है, जैसे ही हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 1-2 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए, तो ये ऑन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ऑन हो चुका है। ओके, तो ये ऑन हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ होता है, पावर की होता है, पावर की, जिसका प्रयोग हम लोग ऑन और ऑफ करने के लिए करते हैं। अगर इसको 3 सेकेंड के लिए आप प्रेस किए हुए रहेंगे इसी पावर ऑन ऑफ बटन को, तो अपने आप ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर सॉफ्ट की F1 से लेकर के F4 तक होता है। यहाँ पर जो है ना इस तरह से देखिएगा, F1, F2, F3, F4, ये फंक्शन की है, सॉफ्ट की है, ठीक है। यानी कि डिस्प्ले में जो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी। कहीं पर दिखेगा REM, कहीं पर दिखेगा SO, कहीं दिखेगा 0 सेट, ओके। तो कहीं पर आपको दिखेगा MEM, तो कुछ भी दिखेगा। मान के चले आपको REM में जाना है, REM में जाना है तो ये वाला फंक्शन, इसके नीचे जो फंक्शन बटन है उसी को आपको प्रेस करना है। अगर आपको SO में जाना है तो उसी के नीचे जो फंक्शन बटन है उसी को दबाया जाता है। अगर 0 सेट में जाना है तो उसके नीचे वाला फंक्शन बटन को दबाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये सॉफ्ट की दिए हुए रहते हैं, ताकि आपको डिस्प्ले में जो दिख रहा है तुरंत यहाँ से आप उसको ऑपरेट कर पाए। ओके, साथ में जो है फंक्शन की होता है,
ठीक है। यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन की होता है, ये सब भी हालांकि फंक्शन की ही है लेकिन इसको सॉफ्ट की कहा जाता है। अब एक स्पेशल फंक्शन की होता है जिसमें फंक्शन की यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेज जो है चेंज होता है। पेज क्या होता है, चेंज होता है। जैसे पेज 1 में यहाँ पर 4 तरह का REM, SO, जीरो सेट, MEM दिया हुआ है। जैसे ही फंक्शन पर प्रेस करेंगे तो पेज 1 से पेज 2 में चला जाएगा और फिर 3-4 तरह का और आपको यहाँ पर फंक्शन आपको दिखेंगे। फिर फंक्शन पर क्लिक करेंगे पेज 3 में चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 पेज 4 पेज के आसपास टोटल स्टेशन में रहता है जो आप फंक्शन से चेंज कर सकते हैं। एक होता है शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट की होता है। जिस तरह से कंप्यूटर में आप लोग देखते होंगे कीबोर्ड में शिफ्ट होता है ना, अगर आपको लेटर में लिखना है, ठीक है, अंक में लिखना है तो उसके लिए जो है ये शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर शिफ्ट दबा करके फिर आप लिखेंगे इसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब जो लिखा हुआ है, अगर आप शिफ्ट दबा करके वो लिखेंगे तो फिर वो चीज़ जो है लेटर में अल्फ़ाबेट में जो है सो वहाँ पर लिखाएगा। ये चीज़ है, ये शिफ्ट की हो गया। एक बैक स्पेस है, यानी कि बैक करना है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ मिस्टेक हुआ तो बैक करना है। एकदम मोबाइल जैसे कैसे चलाते हैं, बैक करना है, ठीक है। तो बैक करने के लिए हम लोग कट करते हैं ना, वो कट करने वाला है BS यानी बैक स्पेस। एक होता है स्पेस की, यानी अगर आपको स्पेस देना है, जैसे आप लोग कहीं पर टाइप करते हैं, व्हाट्सअप करना है तो अगर स्पेस देना है तो स्पेस देने वाला होता है ना बटन, तो उसी तरह से यहाँ पर स्पेस है, ठीक है। बैक करने वाला होता है। एक शिफ्ट होता है, जैसे मोबाइल फोन में भी आप लोग देखते होंगे कि भाई अगर कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, या आपको अल्फ़ाबेट से जो है सो नंबर में लिखना है तो उसके लिए वहाँ पर ऑप्शन रहता है, तो वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। फिर फंक्शन की ये सारा चीज़ समझ गए आप, पावर की भी समझ गए। एक होता है यहाँ पर जो है एक होता है ऑप्शन, ठीक है, एक बटन रहता है, मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्रेस करते हैं इसको, ठीक है, अगर दिन है, ओके, आपको जो है से डिस्प्ले की लाइट की ज़रूरत नहीं है तो आप इस बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो डिम लाइट में आपको चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। और अगर मान के चलिए दिख नहीं रहा है सही से, इसको प्रेस कर दीजिएगा तो लाइट यहाँ पर जलने लगता है। तो ये चीज़ है, ये बटन, ओके। फिर यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबरिक की है एक्चुअली, ठीक है। अल्फा नंबरिक की आप कह सकते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट जो ABCD होता है वो भी लिखा जा सकता है और नंबर भी लिखे जा सकते हैं, ओके। यहाँ डॉट वगैरह भी दिए जा सकते हैं। यहाँ पर अप डाउन जो है दायां बायां भी करने के लिए दिया हुआ है। स्केप की है, यानी कोई पेज में आप चले गए हैं, स्केप करना है, उससे हटना है, बैक आना है, बैक पीछे जाना है तो स्केप पर क्लिक करेंगे। अगर मान के चले किसी में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो एंटर की है, जिस तरह से हम लोग एंटर करते हैं कंप्यूटर में एंटर, उसी तरह से यहाँ पर एंटर की है, ठीक है। बैक जाना है, पीछे जाना है, एक पेज पीछे, तो स्केप की कर दीजिए, ओके। और यहाँ पर जो बैक स्केप है, मान के चलिए आप कोई डिजिट लिख रहे हैं तो कुछ गलत लिखा गया, उसे बैक स्पेस करने के लिए, ओके। और यहाँ पर स्केप का मतलब है उस पेज से हट जाना, पीछे चले जाना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर डिस्प्ले में रहता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा। चलिए एक बार फिर से हम रिमाइंड करवा देते हैं। ये है टोटल स्टेशन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट है, ठीक है, EDM है। ये एक्चुअली टेलीस्कोप है, एक तरह से आप दूरबीन कर सकते हैं, मतलब दूर दूर चीज़ों को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। एक होता है आई पीस, जहाँ से हम लोग आँख से देखते हैं, ठीक है। और एक होता है ऑब्जेक्ट पीस या ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ओके। इसके ऊपर यहाँ पर कॉलीमेटर लगा हुआ रहता है, कॉलीमेटर इसको कहते हैं, ऊपर में जो हम लोग मोटा मोटी देखने का प्रयास करते हैं कि भाई कहाँ पर मेरा टारगेट है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब ये जो वर्टिकली मूव कर रहा है, इसके लिए वर्टिकल लॉक स्क्रू दिया हुआ है, वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू दिखा धीरे धीरे मूव करने के लिए। ये जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसके लिए जो है सो हॉरिजॉन्टल लॉक स्क्रू दिया हुआ है, साथ में हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू, यानी अगर हल्का हल्का मूव करना है तो टेंजेंट स्क्रू का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ है। लेबल करने के लिए हम लोग फुट स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ये ट्राई ब्रेच है, ठीक है। लेबलिंग में प्लेट लेबल है, सर्कुलर लेबल है, एक इलेक्ट्रॉनिक लेबल होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेबल हम कह रहे हैं जो बार बार कहाँ गया, ये BS दबाएंगे, चाहे शिफ्ट दबा करके इसको दबाएंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसको बीच में लाना पड़ता है। तो इस फुट स्क्रू की मदद से देखिए, फुट स्क्रू जैसे जैसे मूव करेंगे ना, ठीक है। अभी ये चूंकि हम इस प्लेट को जो है पूरा ये नहीं किए हैं, ठीक है, अगर मूव करेंगे फुट स्क्रू को तो वो भी जो है सो मूव करेगा। तो आप दोस्तों इसको जो है सो हम लेबल करने का प्रयास किए। आप देखिए इस फुट स्क्रू की मदद से जो है ना, ये बबल जो है अब ये मूव करना है, जैसे जैसे घुमाएंगे ना, ये बबल जो बीच में आप देख रहे हैं ये घूमना शुरू करता है, ठीक है। अब इसको इधर लाना है तो ऐसे करके आराम से जो है हम लोग लाते हैं। हालांकि इसका तरीका होता है कि जैसे कि डिस्प्ले को इधर करना है, 2 फुट स्क्रू को या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड घुमाना पड़ता है और एक्स अक्ष में, एक्स या वाई अक्ष में लाने का प्रयास करना पड़ता है। उसके बाद 1 फुट स्क्रू को एक बार करना पड़ता है, तो उस तरह से सेंटर में आ जाता है, ठीक है। अभी देखिए मूव हो रहा है,
इसके पहले जो है मूव नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई ये प्लेट लेवल जो है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस था। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम एक देखिए ये मूव हो रहा है ना, ये देखिए शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो है समझाने का प्रयास किया। ओके, डिस्प्ले वगैरह के विषय में भी मैंने आपको बता दिया। ये ट्राइपॉड के ऊपर जो है यहाँ पर ऐसे करके कसा जाता है, इसको फिक्स किया जाता है। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करेंगे हम प्रिज्म के ऊपर। ओके, कहाँ गया ये प्रिज्म। एक होता है दोस्तों बिग प्रिज्म, ये यहाँ पर जो लगा हुआ है ये है बिग प्रिज्म। ओके, ये बिग प्रिज्म है और ये है मिनी प्रिज्म। चलिए नाम लिख देते हैं, ये हो गया आपका बिग प्रिज्म और ये हो गया आपका मिनी प्रिज्म। दो तरह के प्रिज्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनी प्रिज्म का। ये है मिनी प्रिज्म। देखिए यहाँ पर प्रिज्म लगा होता है और ये जो है एक्चुअली इसका लेग है। ठीक है, ये लेग है या रोड कह सकते हैं आप। ये जो ऊपर में ये है, ठीक है, इसका जो लंबाई है वो 50 mm का होता है। 50 mm कहने का मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए, या फिर जो है नीचे वाला खोल करके जो है ऐसे नीचे खोल करके कहीं भी जो है आप ऊपर लगा दीजिए, जहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक जो स्ट्रिप का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई जो है 100 mm है। 100 mm कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर। देखिए जब भी हम लोग टोटल एक्सटेंशन का बात करेंगे, हम लोग नापी जोखी जो है ना mm में बार बार बात करेंगे। ठीक है, mm का मतलब मिलीमीटर। आपको ध्यान देना चाहिए, कहाँ गया मार्कर, आपको ध्यान देना चाहिए कि जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर, पहले एक जान लीजिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर का बात करेंगे तो 10 mm का बात हो रहा है वहां पर। ओके, और यहां मान के चलिए कि 100 mm है, ये वाला 100 mm है, तो भाई 10 mm में हो रहा है 1 सेंटीमीटर है, 100 mm मतलब कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10-10 सेंटीमीटर करके रहता है। और ये वाला है 5 सेंटीमीटर, 50 mm है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे करके लंबाई जब आप देखेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर के आसपास आता है। ओके, तो इसको जो है हम यहाँ पर ऊपर करके ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कस दिया जाता है। अपने भाई जो काम है आपका, उस काम के आधार पर। ठीक है, ये आप कहिएगा कि सर ये नोक जो है गाड़ने के लिए है या फिर नहीं। नहीं भाई, गाड़ने के लिए नहीं है भाई। ये नोक जो है ना, जहाँ पर आप पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट को वहाँ पर खड़ा करके, जहाँ पर आप पॉइंट उठा रहे हैं वहाँ पर रखना है केवल ऐसे, इसको गाड़ने वाला नहीं है। और ये क्या है, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, क्या है प्रिज्म। इसी में जो है टोटल स्टेशन से लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होगा और उसी के आधार पर डिस्टेंस वगैरह सब कुछ मेजरमेंट होता है। ओके, यहाँ पर जो है एक सर्कुलर लेवल भी दिया हुआ रहता है, मतलब कि ये मान के चलिए आप किसी स्टाफ को भेजे हैं कि भाई जाओ वहाँ पर उस पॉइंट पर खड़ा हो। ठीक है, वो यहाँ पर ऐसे रखेगा तो इसको लेवल भी करेगा। यहाँ पर सर्कुलर बबल लगा हुआ है, देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए सर्कुलर बबल है ये वाला, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना सर्कुलर बबल है। बबल देखिए इधर उधर नाच रहा होगा, तो इस बबल को जो है सेंटर में करना पड़ता है, ताकि जो है ये जो प्रिज्म है वो सीधा वर्टिकली एकदम खड़ा हो पाए। वर्टिकल में रखने के लिए वो बबल दिया हुआ रहता है, तो वर्टिकल में रख करके जो है पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये मिनी प्रिज्म है। अब मिनी प्रिज्म है भाई, मिनी प्रिज्म का यूज कहाँ पर है, तो जहाँ पर पूरा बारीक से काम करना है, एकदम आधा mm का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1 mm का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं पर लेआउट वगैरह हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उस जगह पर आपको एकदम पूरा बारीक लेवल पर काम करना है और ज़्यादा दूरी पर, ज़्यादा डिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो आप मिनी प्रिज्म का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, और एक है बिग प्रिज्म। ये देखिए दोस्तों, ये है बिग प्रिज्म। ठीक है, इसका भी कैप यहाँ से हटा देते हैं। ओह सॉरी, ये है दोस्तों बिग प्रिज्म। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्रिज्म लगा हुआ है। ओके, अब बिग प्रिज्म को देखा जाए तो यहाँ पर ये थोड़ा भारी होता है, और अगर दूर दूर आपको नापी लेना है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जिस तरह से मिनी प्रिज्म है इस तरह, उसी तरह से बिग प्रिज्म है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह दिए हुए रहते हैं, जैसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतना खोले हैं, ये यहाँ पर आप इससे लॉक कर दिए, तो यहाँ पर 180 लिखा हुआ है। 180 का मतलब, ठीक है, 1.80 मीटर, यानी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर के आसपास है। यहाँ अगर यहाँ तक खोलते हैं तब, मतलब नीचे से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है। ओके, समझ आ रहा है ना।
तो ये चीज़ है। अब यहाँ से जो है आप अप डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 150 सेंटीमीटर आपको लेना है। 150 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर इसको 10 से गुना कर देंगे तो 1500 mm हो जाएगा। 1500 mm पर आपको रखना है, तो 1500 पर ला करके आराम से इसको यहाँ जो है लॉक कर देना है। जैसे ही 1500 पर लॉक करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से लेकर के ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये वाला जो बिंदु, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का इस प्रिज्म के बीच सेंटर, ठीक है, यहाँ पर ये जो एरो जो बना हुआ है, एरो, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें जो एरो बना हुआ है यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1500 mm होगा, यानी कि 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1.50 मीटर। ओके, ऐसा नहीं ऊपर तक, प्रिज्म के यहाँ पर बीच तक, ठीक है, जहाँ पर जो एरो बना हुआ है, ओके, वहाँ तक का डिस्टेंस बताता है। तो ये है दोस्तों बिग प्रिज्म। ओके, इसी को जो है अब यहाँ पर इसको आप देखिएगा ना तो आपका इमेज उल्टा बनेगा। मतलब मेरा जो है सो ये दाढ़ी वगैरह नीचे है लेकिन उसमें ऊपर दिखेगा, ठीक है, तो ये हिसाब किताब है, इसमें उल्टा इमेज बनता है। चलिए, अब ये सब बता दिए। अब देखिए, अब इतना आप जान गए तो आपको क्या हुआ कि ओवरव्यू आपको मिला कि हाँ भाई, एक टोटल स्टेशन होता है जिसको ट्राइपॉड के ऊपर रखा जाता है, दो प्रिज्म होता है, एक मिनी प्रिज्म होता है, एक बिग प्रिज्म होता है, ठीक है, फीता भी जो है सो कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट का हाइट नापने के लिए, ठीक है, या फिर बड़ा प्रिज्म को नापने के लिए। बड़ा प्रिज्म तो वहीं से नापा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। ओके, अब इस सब के विषय में थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ेंगे, जाएंगे डीप में, तो क्या होगा कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि हाँ भाई, चलो भाई, टोटल स्टेशन है, इस तरह से काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं। क्या था? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन, जिसके अंतर्गत कंपोनेंट ऑफ टोटल स्टेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट हैविंग ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है, इंटीग्रेटेड विथ ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है भाई, जिस तरह से कंप्यूटर में होता है। अब जब तक इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगेगा नहीं तो कैलकुलेशन वगैरह ये सब कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें लगा होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। मैनी अदर एसेसरीज, ठीक है, एसेसरीज कंसिस्ट ऑफ कीबोर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले दिखाया, पावर सप्लाई यानी बैटरी, डाटा कलेक्टर्स यानी कि चिप भी होता है इसमें लगा हुआ, फील्ड कंप्यूटर्स यानी फील्ड बुक होता है इसमें, यानी नोट करने वाला, यानी कुल मिलाकर के डाटा कलेक्टर कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, ये सारा चीज जो है इसमें बिल्डअप होता है। साथ में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, अब माइक्रो प्रोसेसर का क्या क्या काम है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे एवरेजिंग मल्टीपल डिस्टेंसेस, एवरेजिंग मल्टीपल एंगल्स, अप्लाई करेक्शन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्लॉट पॉइंट्स इन ग्रिड सिस्टम, कंप्यूट डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर सिंपल सी समझिए, ये धरातल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने टोटल स्टेशन सेट किया, ये देखिए टोटल स्टेशन है, इधर जो है प्रिज्म लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रिज्म लगा हुआ है। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेट करके जब हम इस प्रिज्म को ऐसे करके देखते हैं तो यहाँ से रेडिएशन निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, वो रेडियो वेव हो सकता है, माइक्रोवेव भी हो सकता है, वो टोटल स्टेशन पर डिपेंड करता है। अभी बताएंगे उसके विषय में बाद में कि वेव वगैरह क्या है, नहीं है, और कैसे काम होता है। तो ये जो वेव है ना, वो कई बार, मैनी टाइम्स, मतलब 10,000 20,000 बार जो है सो इस प्रिज्म से जाकर के टकराता है, वापस आता है, ठीक है। तो बार बार टकरा करके कितना डिस्टेंस हुआ, सबका एवरेज निकलता है। जैसे मान के चलिए एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, अब इसका जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है, हम भी निकालें, एक और अमीन आया वो भी निकाला अपना मेथड से, तीसरा अमीन आया वो भी निकाला अपना मेथड से, 5-6 अमीन निकालें और सबका एवरेज निकाल देंगे तो वो परफेक्ट क्षेत्रफल होगा, मतलब प्रिसाइज क्षेत्रफल होगा, अच्छा क्षेत्रफल होगा। और केवल हम निकालेंगे तो हो सकता है त्रुटि ज़्यादा हो जाए, अगला आदमी केवल निकालेगा तो हो सकता है त्रुटि ज़्यादा हो। तो एवरेज में क्या होता है ना कि अनुमानतः सही उसको माना जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर एवरेज मैनी टाइम्स यहाँ से रेडिएशन निकलता है, ये काम होता है। तो ये सब माइक्रो प्रोसेसर का काम है सारा कुछ भाई करना। इसी तरह से एंगल्स की बात करें, भाई एंगल कितना हो रहा है, हम इसको अगर रोटेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली इस टोटल स्टेशन को, भाई एंगल कितना बन रहा है, ये सारा चीज जो है से माइक्रो प्रोसेसर करता है। करेक्शन जो है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, वो सारा कुछ जो काम करता है। प्लॉट पॉइंट्स इन ग्रिड सिस्टम कहने का मतलब जैसे मान के चलिए इस तरह से है, ठीक है, ये क्या, ये सब ग्रिड है, क्या है, ये सब ग्रिड बना हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। तो इस तरह से जो है ये एरिया, वॉल्यूम सब कुछ जो है ग्रिड सिस्टम के माध्यम से निकाल पाता है। हम लोग बाद में फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, चिंता आपको नहीं करना। ओके,
फिर इसी तरह से देखिए प्रिज्म पोल इज अ सर्वेइंग टूल दैट इज यूज टू मेजर डिस्टेंसेस एंड एलिवेशन। ये जो प्रिज्म पोल होता है भाई, हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए या एलिवेशन कितना गड्ढा है कितना ऊंचा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट में क्या है, प्रिज्म रिफ्लेक्ट्स लेजर बीम, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया कि प्रिज्म जो है लेजर बीम को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि इसके फंक्शन को भी हम समझाएंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, अभी ऐसे केवल पढ़ के हम सुना दे रहे हैं। ओके, प्रिज्म रिफ्लेक्ट्स लेजर बीम बैक टू द टोटल स्टेशन, जैसे कि यहाँ पर प्रिज्म से जैसे ही जो है लाइट वहाँ से जो आ रही है किरणें टकराएगी तो वो वापस लौटेगी, तो ये काम है प्रिज्म का। विच देन मेजर द डिस्टेंस टू द प्रिज्म, तो फिर जैसे ही वहाँ से लाइट आती है टकरा करके फिर उस टोटल स्टेशन में जाती है तो वहाँ पर मेजर हो जाता है भाई कितना दूरी पर ये प्रिज्म खड़ा है। एलिवेशन मेजरमेंट यानी कि कितना ऊंचाई है, ठीक है, मतलब कितना गड्ढा है प्रिज्म जो है, नीचे है ऊपर है, ठीक है, कितना एलिवेशन हो रहा है, वो चीज़ का भी मेजरमेंट होता है। अ साइट लेवल ऑन द प्रिज्म पोल कैन बी यूज टू मेजर द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड। अब देखिए टोटल स्टेशन है, ठीक है, ये वाला जो ईडीएम है ये मूव कर रहा है वर्टिकली, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे मान के चलिए ऐसे आई पीस जो है जैसे जैसे डाउन होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पीस और ऊंचा में चलता जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, इसका मतलब वो चीज़ ऊंचा में आप देख रहे हैं, मतलब एलिवेशन वहाँ ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और अगर आई पीस को आप ऊपर कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट पीस नीचे जा रहा है, मतलब वहाँ पर एलिवेशन मतलब वहाँ पर डाउन है, सिंपल सी बात, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो और एक्चुअली दोस्तों जो हम लोग यहाँ पर ईडीएम है इस चीज़ को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ऐसे ईडीएम है, ये यहाँ पर मेरा आई पीस है और ये मेरा ऑब्जेक्ट पीस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस है। ओके, यहाँ से जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से एक लाइन जो बनता है इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यानी यहाँ से जो हम देखते हैं जो लाइन, एक काल्पनिक लाइन जो बनेगा उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ओके, उसके बाद है नोट, विद द प्रिज्म मेथड द टोटल स्टेशन सेंड्स आउट इनविजिबल इंफ्रारेड वेव्स दैट आर रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म विच इज टाइपिकली अटैच्ड टू अ पोल। बाय मेजरिंग द प्रिज्म पोजिशन एंड नोइंग द प्रिसाइज एंगल एंड द डिस्टेंस टू द प्रिज्म द टोटल स्टेशन कैलकुलेट्स द प्रिज्म्स लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स। सिंपल सी बात है भाई, इससे जो है लाइट निकलती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, इससे टकरा करके वापस जाती है, ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है वो फाइंड आउट कर लेता है। तो ये सब के ऊपर हम लोग हालांकि बाद में चर्चा करेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आखिरकार टोटल स्टेशन वर्क कैसे करता है, चिंता नहीं करना है। आज का बस मुद्दा मेरा यही था कि भाई टोटल स्टेशन के जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर के ऊपर मैंने विशेष रूप से इस वीडियो में बात किया और मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा आप टाइम पास नहीं करते हैं, इसी तरह से आप वीडियो में बने रहें पूरा अंत तक और समझे चीज़ों को। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, नोट वगैरह बनाइए, ठीक है, अपने हाथों को भी चलाइए, लिखिए, क्या क्या यहाँ पर बताया जाता है उस चीज़ को लिखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है उसी गति से चलेगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।